दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में ब्लास्ट, 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लास्ट में 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। वहीं इस पूरे मामले में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संज्ञान लिया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी संज्ञान लिया और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। एजेंसियां सतर्क मोड पर हैं और दिल्ली एनसीआर के जो शहर हैं, आसपास के जो राज्य हैं, उन सभी राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तो आपको बता दें, दिल्ली में चलती कार में धमाका हुआ और इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। आतंकी कनेक्शन की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है और इसी के साथ यूपी हरियाणा में भी लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। वहाँ से भी लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो ब्लास्ट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है और इसी के साथ दिल्ली एनसीआर के जो शहर है, दिल्ली एनसीआर के जो राज्य हैं, उन राज्यों में भी हाई अलर्ट है। खासकर हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भी विस्फोटक सामान बरामद हुआ, जिसके चलते हरियाणा में भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और ऐसे में आतंकी साजिश की आशंका जारी है और लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में हादसा कल शाम को हुआ था और बड़ा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और आपको बता दें 20 से ज़्यादा लोग इस ब्लास्ट में घायल हो गए। i-20 कार में तेज़ धमाका हुआ और इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ जलकर राख हुई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। LNGT अस्पताल में इलाज जारी है। और आपको बता दें, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये जगह चांदनी चौक और लाल किले के बिल्कुल करीब है और रोज़ाना हज़ारों लोग इस इलाके में घूमते हैं, शॉपिंग करने पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं और इसी इलाके में ब्लास्ट हुआ और कार में ब्लास्ट हुआ है। किन कारणों से ब्लास्ट हुआ, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आतंकी यहाँ पर साजिश की आशंका जताई जा रही है, आतंकी मॉड्यूल की आशंका जताई जा रही है। तो कल शाम को करीबन 6:30 बजे से 7 बजे के बीच की ये घटना है और बड़ा ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में लाल किले के पास चलती कार में ये जोरदार धमाका हुआ और आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। धमाके में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। कारण क्या रहे, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। जो ये कार ब्लास्ट हुई है, i-20 कार, और बड़ा ब्लास्ट हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कार हरियाणा के गुरुग्राम में सलमान नाम के व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है। तो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद हरियाणा भी अलर्ट मोड पर चल रहा है। हरियाणा पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और दिल्ली से लगते जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तो आपको बता दें, लगातार जो ब्लास्ट दिल्ली में हुआ उसके बाद से जो हरियाणा है, हरियाणा प्रदेश के जो दिल्ली एनसीआर के जो शहर हैं, उन शहरों में यानी गुरुग्राम और फरीदाबाद में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसका कारण ये भी है क्योंकि फरीदाबाद में भी कल विस्फोटक सामान मिला था। 360 किलो विस्फोटक सामान कल फरीदाबाद में मिला था और जिसके बाद से लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है। और ये लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के लाल किले से लाइव तस्वीरें हैं। दिल्ली में लगते जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद 7 बजे जब धमाका हुआ तब मंदिर जगजगा उठी, पूरा मंदिर। हाँ, बस इतना ही देखा और कुछ नहीं। तो यहाँ का जो मंजर था, कैसे लोग तो यहाँ पे थे, वो कैसे अपनी जान बचा पाए? वो कुछ लोग जान बचाए, कुछ लोग जान गंवाए, कुछ लोग जान गंवाए। तो जब ये घटना घटी थी तो यहाँ के हालात क्या थे? भीड़ भाड़ किस तरह की? भीड़ जबरदस्त थी। तो आप लोग उस तरफ जाने की कोशिश की लेकिन वहां जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। जाने की, ये कितना दर्दनाक था। जिसको यहाँ के लोकल रहने वाले हैं ना,
तो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से हरियाणा भी लगातार अलर्ट मोड पर है और हरियाणा पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार सर्च ऑपरेशन प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट है और गुरुग्राम में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और लगातार अब सतर्क मोड में हर तरफ यहां पर पुलिस नजर आ रही है। सतर्कता बढ़ा दी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया है। दिल्ली से सटा हुआ है गुरुग्राम और ऐसे में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से अब लगातार जो दिल्ली एनसीआर के शहर है वहां की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। गुरुग्राम से भी कनेक्शन सामने निकल कर आया है और गुरुग्राम की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है और अब कड़ी सुरक्षा यहां पर देखने को मिल रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लगातार अब अलर्ट मोड पर हैं प्रदेश में कई राज्य और आपको बता दें कई राज्य अलर्ट मोड पर हैं। 8 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में हरियाणा प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है और आपको बता दें फरीदाबाद और गुरुग्राम में खासकर पुलिस तैनात की गई है। गुरुग्राम के चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। 45 मिनट तक कोई पुलिस नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वह लोगों में यह था कि कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा किसी को नहीं पता। 1 घंटे बाद जब न्यूज आने लगी है, जब थोड़ा लोगों को आइडिया हुआ, लेकिन इसमें बहुत बंदा हुआ। लगता नहीं है सर कि जिस तरह धीरे धीरे 26 जनवरी की नजदीक आती जा रही है। हाँ, उसका ये है कि जो पुलवामा अटैक हुआ, जैसे ये जो आपका जो 26 जनवरी के लिए जो हमारी फोर्स होती है, जो परेड निकलती है, वो रिहर्सल परेड है, ग्राउंड है। तो उसमें जो हमारी फोर्स होती है, इनके टेंट लग चुके हैं, उसमें सुबह उठ के तैयारी करते हैं परेड की। तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो उसकी तरफ इशारा जाता है। बहुत जबरदस्त है। ये जो गेट है गुरुद्वारा मंदिर सुबह खुलते हैं और 2 बजे बंद होते हैं। कल 4 बजे के बाद मंदिर ये गेट बंद हो गए थे। जैसा होता है यहाँ के नियम है वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह का रोड का ये जो सिस्टम है ये तो अच्छा हुआ रामलीला का टाइम नहीं था। 3 रामलीला होती हैं, लाखों बंदा मरता। ये रामलीला ये ऐतिहासिक रामलीला। राम में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली में लाल किले के पास चलती कार में जोरदार धमाका कल शाम को हुआ था और 6:30 से 7 बजे के बीच धमाका हुआ और इस धमाके में 12 लोगों की जान चली गई है। 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद से लगातार जो दिल्ली एनसीआर के शहर हैं, 8 राज्य हैं, उनमें लगातार हाई अलर्ट जारी किया गया है और गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट जारी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। फरीदाबाद में भी हाई अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें 20 से ज़्यादा लोग इस धमाके में घायल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया एक आइटन कार के पीछे वाले हिस्से में धमाका हुआ। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी सख्त कार्रवाई की बात की है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में अलर्ट जारी है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दिल्ली से लगते जिलों में सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए। भीड़भाड़ वाली जगहों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए। हरियाणा सरकार ने जारी की गाइडलाइंस गलत अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। आपत्तिजनक सामान की तुरंत सूचना देने के लिए कहा गया है। तो लगातार भीड़भाड़ वाली जगहों पर विशेष निगरानी के निर्देश हरियाणा सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं और गाइडलाइंस एक जारी की जा चुकी है। अगर कहीं भी आपको कुछ संदिग्ध नजर आता है तो उसकी सूचना आप तुरंत प्रशासन को दो, पुलिस को दो। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा अब अलर्ट मोड पर है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन तमाम शहरों में लगातार अब पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और आपत्तिजनक सामान की तुरंत आपत्तिजनक सामान दिखने पर तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देने के लिए यहाँ पर अपील की गई है। और इसी के साथ लगातार जो हरियाणा प्रशासन है, हरियाणा सरकार है, वो सतर्क मोड पर है। आपकी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली से लगते जिलों में लगातार सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं।
अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, कल फरीदाबाद में विस्फोटक सामान मिला, उसके बाद शाम को दिल्ली में बड़ा ब्लास्ट हुआ। ऐसे में अभी की अपडेट्स की मैं बात करूं तो क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, आपको बता दें, जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट के बाद पूरी दिल्ली दहली और कहीं न कहीं पूरा एनसीआर उसके बाद अलर्ट मोड पे, क्योंकि पहले फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलता है और शाम तक 3 डॉक्टर उसमें अरेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद दिल्ली ऐतिहासिक लाल किला, उसके सामने ब्लास्ट की खबरें सामने आती है। ऐसे में कहीं न कहीं पूरे भारत को झकझोरने के लिए काफी था। पूरी इंटरनेशनल मीडिया में कल जो दिल्ली के सामने जो ब्लास्ट हुआ वो देखा गया, लेकिन जैसे ही दिल्ली में ब्लास्ट की खबरें सामने आई, हरियाणा में पूरी तरह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि फरीदाबाद का कनेक्शन सीधे तौर पर इसे जोड़कर देखा जा रहा है। जो एक उमर नाम का जो आतंकी था, जो कि फरार बताया जा रहा था, जो कि फरीदाबाद में जिसके पास से जो विस्फोटक मिला था जिस कमरे से, उसमें उसका कनेक्शन बताया जा रहा है। ऐसे में जिस i20 कार का में जो ब्लास्ट हुआ है, जो अमोनिया नाइट्रेट जो बताया जा रहा है प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, उसमें उमर की जो तस्वीरें बताई जा रही कि उमर उसमें देखा गया है और वो फरार बताया जा रहा है। जैसे ही खबरें सामने आई कि फरीदाबाद कनेक्शन सामने आया, उसके बाद तुरंत प्रभाव, क्योंकि हरियाणा नंबर की कार जो कि गुरुग्राम से रजिस्टर थी, ऐसे जैसे ही हरियाणा कनेक्शन इससे जुड़ा, पूरी जो पुलिस थी हरियाणा की उसको अलर्ट कर दिया गया। फरीदाबाद, गुरुग्राम ही नहीं, एनसीआर के तमाम डिस्ट्रिक्ट थे। पूरे एनसीआर में पूरी रात भर तमाम होटल्स हों या फिर तमाम जो गाड़ियां गुजरती हैं हाईवे से, तमाम जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी आतंकी यदि फरार होता है तो उसको पकड़ा जा सके। तमाम जगह जितने भी नाके हैं दिल्ली से निकलने वाले, वो हरियाणा हो या तमाम जितने भी स्टेट्स हैं, वहां पर लगातार चेकिंग की जा रही है। हम रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी में भी 56 नाके ऐसे थे जो रात को ही सील कर दिए गए थे, क्योंकि रेवाड़ी राजस्थान से जुड़ा हुआ है, मेवात से कनेक्ट है। वहीं गुरुग्राम के तरफ से दिल्ली या फिर मुंबई की तरफ जो यदि कोई भाग सकता है, तमाम ऐसी एहतियात बरती गई, क्योंकि रात को ही हरियाणा सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए थे कि किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। अलर्ट मोड पर पुलिस को कर दिया गया था। रात भर तमाम होटल्स हो उनकी चेकिंग की गई, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड, तमाम जो सार्वजनिक स्थान है और या फिर तमाम गाड़ियां, क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे देश का सबसे व्यस्तम राजमार्ग है और कहीं ना कहीं एक गलियार है मुंबई से दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए। ऐसे में विशेष एहतियात यहाँ पर बरती गई और जितनी भी गाड़ियां थी, बसें हो या फिर छोटी गाड़ियां, तमाम गाड़ियों को उसको चेक करने के बाद उनको जाने दिया गया। पूरी रात भर ये कवायद चलती रही और लेकिन सुबह तक जिस तरह से सुबह होते होते फरीदाबाद जो आतंकी मॉड्यूल था उसका कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा, कहीं ना कहीं चिंता पैदा करने वाला। आखिर किस तरह से पूरी जो कहानी थी फरीदाबाद में रची जा रही थी और शायद डर था कि कहीं जिस तरह से लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही थी हरियाणा में, शायद उसका डर था कि कुछ लोग जो संदिग्ध है, अभी आतंकी हमला नहीं कहा जा सकता। हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से लगातार का बयान दिया गया, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि तमाम जो एंगल्स है उन पर जांच की जा रही है। तो लगातार जो देश की तमाम एजेंसीज हैं, एनआईए हो या फिर तमाम जो नेशनल एजेंसीज हैं, वो जांच में जुटी हुई है। तमाम इस तरह के कनेक्शंस खंगाले जा रहे हैं। आखिर क्या किस आतंकी संगठन की ओर से इस वारदात को अंजाम दिया, इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। हालांकि प्राथमिक तौर पर कुछ अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन प्राथमिक तौर पर बता दें, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उनका यही कहना है कि जो फरीदाबाद का जो आतंकी मॉड्यूल था उसकी कहीं ना कहीं तार इससे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि अमोनिया नाइट्रेट की बात हो रही है और बताया जा रहा है कि जो फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है वह भी अमोनिया नाइट्रेट था, जिस तरह से वहां से वो जो मिला है। ऐसे में तमाम जो कनेक्शन है वो खंगाले जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से ब्लास्ट हुए, क्योंकि एक लंबे समय के बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं शांति दिखाई दी, खासकर दिल्ली में। दिल्ली पूरी तरह से शांति, और जिस तरह से ब्लास्ट की खबरें सामने आई, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मीडिया में भी मसला बना कि किस तरह से देश की राजधानी है दिल्ली बेहद सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि लाल किला ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री यहीं से ध्वजारोहण करते हैं, देश को संबोधित करते हैं। ऐसे में क्या जानबूझकर लाल किला को चुना गया? तमाम ऐसे सवाल है जिसका एनआईए या फिर तमाम जो एजेंसीज हैं उनको खंगालने में लगी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार हरियाणा की हो या फिर दिल्ली की, तमाम लोग अलर्ट दिखाई दिए। गृह मंत्री खुद मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से, हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से भी एक एडवाइजरी जारी कर दी गई कि कोई भी संदिग्ध वस्तु कहीं दिखे तो उसकी सूचना डायल 112 पे दी जाए और कोई अफवाह न फैलाए। ऐसे में तमाम एहतियात बरती जा रही है ताकि कोई भी यदि आतंकी कनेक्शन निकलता है उसको तुरंत ध्वस्त किया जा सके और कोई भी जो वारदात के मंसूबे होते हैं आतंकियों के, उनको नाकाम किया जा सके।
क्योंकि लगातार जिस तरह से, क्योंकि इनपुट जिस तरह से एजेंसीज को मिल रहे थे और लगातार एक लंबी छानबीन के बाद फरीदाबाद से भारी मात्रा में जो विस्फोटक पकड़ा गया था, तभी से समझ में आ गया था कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। ऐसे में तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर थी, तमाम छापेमारी कार्रवाई चल रही थी और 3 डॉक्टर भी गिरफ्तार किए गए थे शाम होने तक, जिनका कनेक्शन लगातार, ये पुलवामा की बात हो या फिर हरियाणा की बात हो, दिल्ली, तमाम ऐसे आतंकी कनेक्शन उनके जोड़े जा रहे थे और शाम होते होते ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे में जो फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल है उसका कनेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि गुरुग्राम हो या फरीदाबाद दिल्ली से सटे हुए, ऐसे में हाई अलर्ट मोड पर इनको भी रखा गया है। रेवाड़ी की बात हो, गुरुग्राम की बात, तमाम जो हरियाणा के सिटीजन चप्पे चप्पे पर रात भर पुलिस जांच करती रही, होटल्स की जांच की गई ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जा सके, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि वारदात को अंजाम देने के बाद या तो कहीं लोग छिपते हैं या फिर फरार हो जाते हैं। उसी को मद्देनजर लगातार तमाम गाड़ियां, दिल्ली की ओर से जितनी भी गाड़ियां नेशनल हाईवे पर से गुजर रही हैं या सिटीज में एंट्री कर रही हैं, कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं जिसकी जांच न की जा रही। पूरी जांच करने के बाद इसको आगे जाने दिया जा रहा है, ताकि यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है उसकी ठीक तरीके से जांच की जा सके और यदि कोई संदिग्ध है तो उसको पकड़ा जा सके। तमाम होटल्स हो, तमाम धर्मशालाएं वो तमाम जांच की जा रही हैं ताकि किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। हरियाणा सरकार की ओर से इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी, तमाम जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हमने देखा था कि रेवाड़ी में तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उस सड़कों पर दिखाई दिए और रात भर सर्च अभियान चलाया गया, क्योंकि एनसीआर का पार्ट है रेवाड़ी, कहीं कोई कोताही ना, कोई घटना को अंजाम देने के बाद इधर यहाँ पर ना छुप जाए। तमाम ऐसी कहीं ना कहीं आशंकाएं रहती हैं पुलिस के सामने, उनके इनपुट मिलते हैं कि इस तरह की सावधानी बरती जाए, तो हमें अमूमन ऐसा देखने को मिला। लेकिन इतना जरूर कहा जाएगा, जिस तरह से पूरी तरह से शांति दिखी थी 2011 के बाद, जिस तरह से ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, बेहद कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था और दहलाने वाला था। दिल्ली जिस तरह से दहली है, पूरे देश में कहीं ना कहीं अलर्ट जारी है और हरियाणा भी उससे अछूता नहीं है, क्योंकि दिल्ली से एनसीआर का पार्ट है। तमाम फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, सोनीपत, तमाम जिले एनसीआर का पार्ट है। ऐसे में कोई भी कोताही हरियाणा सरकार बरतना नहीं चाहती। हाई अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया है, तमाम अधिकारी फील्ड में कैंप कर रहे हैं ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके, चप्पे चप्पे की सुरक्षा की जा सके। ऐसे तमाम पहलू हैं जिन पर जांच की जा रही है। जी अमित, देखिए लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी की गई है और जो प्रदेश सरकार है और देश की जो केंद्रीय सरकार है, हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, अगर हम देश भर की बात करें तो 8 राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है और 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में अगर हम हरियाणा के फरीदाबाद की बात करें तो वहां से भी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में किसी स्थानीय लोगों की मिलने की, उनके साथ समर्थन, उनको साथ देने की ऐसी कोई संभावना वहां पर नजर आ रही है? जिस तरह से जो I-20 जो कार थी, जो कि ब्लास्ट में यूज की गई है, उसका कनेक्शन पहले गुरुग्राम से निकलता है। गुरुग्राम के बाद में बताया जाता है कि वो सोना शिफ्ट हो गया, सोना से निकलता है। फिर ये बताया जाता है कि उसने अपनी कार को बेच दिया है और जब उसमें संदिग्ध एक उमर नाम का व्यक्ति, जो कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का फरार आतंकी बताया जा रहा है, उसकी तस्वीर होने की खबरें सामने आई। कहीं ना कहीं पूरे तार हरियाणा से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इसी के चलते हरियाणा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जरूरी होता है कि जब भी इस तरह के जो आतंकी जो ब्लास्ट होते हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि स्थानीय इनपुट उनके पास जरूर होते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो कि स्थानीय स्तर पर उन लोगों की मदद कर रहे थे? जैसे 3 महीने से जैसे जो डॉक्टर गिरफ्तार किया गया, उसने अपना तमाम जो विस्फोटक पदार्थ था, तमाम जो असला था वहां पर छुपाया हुआ था। आखिर उनमें वो कौन लोग थे जो उसके स्थानीय स्तर पर मदद कर रहे थे? क्योंकि डॉक्टर अनंतनाग के रहने वाले थे, तो स्थानीय स्तर पर 3 लोगों ने मदद की। पुलिस लगातार, गुप्तचर विभाग हो या फिर पुलिस हो या फिर तमाम नेशनल एजेंसीज, इन बातों को आखिर खंगाल रही है। आखिर स्थानीय मददगार आखिर उनके कौन है? क्योंकि जैसे ही स्थानीय मददगारों का पता चलेगा, बड़ा खुलासा हो सकता है कि आखिर इसके पीछे, पूरे ब्लास्ट के पीछे किन लोगों का हाथ था। 3 डॉक्टर से लगातार गिरफ्तारी से पूछताछ की जा रही है। जो I-20 का ओनर था उसको भी गिरफ्तार कर लगातार पूछताछ की जा रही, हिरासत में लिया गया है। आखिर उसने क्योंकि बताया जा रहा है कि पहलगाम निवासी को कार बेची गई थी। तमाम ऐसे पहलू हैं जो कि कहीं ना कहीं फरीदाबाद जो मॉड्यूल कनेक्शन था, आतंकी मॉड्यूल था, उसकी ओर इशारा करते कि अमोनिया नाइट्रेट, प्राथमिक जांच में बताया जा रहा है कि अमोनिया नाइट्रेट से हमला होने की आशंका है। ऐसे में तमाम पहलू कहीं ना कहीं फरीदाबाद से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में
तमाम जो नेशनल एजेंसी, क्योंकि तमाम जो स्टेट की एजेंसीज हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट कर रही है तमाम नेशनल एजेंसी, ताकि इनपुट जुटाया जा सके। क्योंकि हरियाणा में भारी मात्रा में जिस तरह से और फरीदाबाद से विस्फोटक सामग्री मिली, ऐसे में तमाम जो राष्ट्रीय एजेंसी है, नेशनल एजेंसीज है, हरियाणा की लगातार जो फोर्सेज है, जो एजेंसीज है, उनसे संपर्क में है, किसी तरह से उसको क्रैक किया जा सके। आखिर पूरे इस ब्लास्ट के पीछे किन लोगों का हाथ था, कौन आतंकी संगठन है, तमाम ऐसे पहलू है जिनकी जांच की जा रही है। लेकिन जैसे ही हरियाणा नंबर की कार की बात सामने आई, कहीं ना कहीं फरीदाबाद कनेक्शन जुड़ता चला गया। और जिस तरह से 20 दिन पहले बताया गया कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ है, 20 दिन पहले उसका फरीदाबाद में चालान हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोकेशन शायद इसकी फरीदाबाद में रही होगी, तब जाकर चालान हुआ होगा। ऐसे में तमाम पहलू है कि पूरी जांच का जो सेंटर पॉइंट है फरीदाबाद बनता जा रहा है। आखिर किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा की जो तमाम एजेंसी थी और जम्मू कश्मीर की एजेंसी थी, नेशनल एजेंसी थी, छापेमारी कार्रवाई हो रही थी, क्या डर के वजह से ये तमाम जो लोग थे फरार हुए थे, तमाम ऐसे पहलू है जिनकी जांच करना जरूरी है। और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो भी उसी ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से लाल किला, ऐतिहासिक लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ, तमाम पूरा देश कहीं ना कहीं सतर्क मोड में आ गया, अलर्ट मोड पे आ गया। और तमाम इसकी बानगी बात से समझी जा सकती है, गृह मंत्री तुरंत ब्लास्ट के बाद हादसे स्थल पर पहुंचते हैं, फिर घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचते हैं। तमाम पूरी तरह से तमाम जो सरकारें हो, हरियाणा हो या फिर केंद्र सरकार हो, अलर्ट मोड पर, तमाम एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर करने के लिए कह दिया गया। तमाम उसी एजेंसियां का असर है अलर्ट कि मोड हरियाणा पर के हैं, प्रत्येक जिले में हरियाणा सरकार भी अलर्ट मोड पर है और इसी के साथ कई राज्यों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए अमित, आपका शुक्रिया। वही हरियाणा के फरीदाबाद के साथ साथ अंबाला में भी हाई अलर्ट जारी किया। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए।